आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लिस्ट आइटम ऑन ईबे, अमेज़ॉन टू ईबे। मतलब हम अमेज़ॉन से ईबे पर आइटम को कैसे लिस्ट करते हैं और हमें किस तरह लिस्टिंग करनी चाहिए जो कि सेफ़ हो। अर्न अप नाउ के साथ अब हम चलते हैं सेल में। यहाँ एक ऑप्शन शो होता है सेल का, ये ऊपर शो हो रहा है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये टैब खुलेगा सेलिंग का। अगर सेलर अकाउंट बना हुआ होगा तभी खुलेगा। इस पर 5 फीडबैक है। यहाँ से हम लिस्टिंग में क्रिएट लिस्टिंग में जाएंगे। ठीक है, क्रिएट लिस्टिंग में जैसे ही हम करेंगे तो वो हमसे सबसे पहले पूछेगा कि आप इसमें टाइटल डालें। तो टाइटल डालना है हमेशा ईबे का, जो आपने प्रोडक्ट हंट कर रखी होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हंटिंग भी ढूंढना मैं सिखाऊंगा। ये जो है जो टाइटल हम ईबे का जो है वो कॉपी करेंगे और ईबे का टाइटल यहाँ के डाल देंगे। ये हम इसलिए ईबे का टाइटल डालते हैं क्योंकि अमेज़ॉन का डालते हैं तो उसमें भी इशू आता है। यहाँ से कंटिन्यू विदाउट मैच और यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ से कंटिन्यू टू लिस्टिंग। न्यू हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट है और क्योंकि हम अमेज़ॉन से लगा रहे हैं, अमेज़ॉन पे भी न्यू है। अब यहाँ सबसे पहले ये पूछता है कि आप इमेज डालें। तो इमेज हम अमेज़ॉन से सेम टू सेम उठाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट इमेज है उसको अगर हम एडिट कर लेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। यहाँ से हम उठाते हैं, इसको उठा के कैनवा पे आ जाते हैं। कैनवा पे जो हमने रेजोल्यूशन जो इसका जो मतलब एलिमेंट है उसको हमने लोगो पे किया हुआ है। अब इस पे जो पहले इमेज ऐड की हुई थी वो मैं हटा देता हूँ और ये लाइव अकाउंट है, इस पे मैं लिस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये अकाउंट माशाल्लाह से अभी भी चल रहा है और सही है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है। और ये देखें, ये इसकी थोड़ा साइज़ बढ़ा दें ताकि उस पर साइज़ पूरा आ जाए। और ये लोगो साइज़ है, मतलब आप कैनवा पे जाओ, वहाँ सर्च करो लोगो साइज़ तो वहाँ जाएगा। और ये कुछ एलिमेंट हैं, यहाँ से हम कुछ लगा देते हैं, जैसा कि ये फ्री डिलीवरी का। इससे ये होता है कि बायर जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से सेल आती है कि फ्री शिपिंग दे रहा है और सेल है, इस पर फ्लैश सेल है। ये आप करने के बाद इसे ना सिंपली जो है डाउनलोड कर लें। ये थोड़ा स्पेनिश में दिखा रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा का भी एक मैं लेक्चर दे दूंगा बाद में, ताकि आप लोगों को इसकी भी समझ आ जाए कि इसको कैसे यूज़ करना है। हम आते हैं अपने ईबे पे और ये इमेज जो है यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये अपने आप कंप्यूटर की एक्सेस लेके कंप्यूटर को खोलेगा। अभी ये खुलेगा। अभी ये वेट करवा रहा है इसको अगेन। ये आ गई इमेज, मतलब इमेज वो सिलेक्ट कर लेनी है जो हमने डाली हुई की हुई थी। अब नेक्स्ट इमेज जो है वो आप अमेज़ॉन से एज़ इट इज़ डाल दें, उसका कोई इतना इशू नहीं आता। हाँ, न्यू अगर स्टोर हो तो उस पर नहीं डालना। जो आपके पास पुराना कोई स्टोर चल रहा है तो उस पर आप एज़ इट इज़ इमेज डाल सकते हैं, वरना आप कैनवा पे 1 बाय 1 एडिट करें। फर्स्ट पे लोगो वगैरह लगाएं, बाकी जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ड्रैग ड्रॉप करें सारी इमेज बारी बारी, तो ये सही रहता है। अगर आपके पास ब्रांड न्यू स्टोर है तो उस पर आप कैनवा पे सब इमेज को जाके एक्सपोर्ट करेंगे, देन आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। सारी इमेज ले लेता हूँ, बाकी ये 2 रह गई हैं, ये वाली भी ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो है वो इसको देखें और समझें और वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने इसको जल्दी में ही कर रहा हूँ। अपने अमेज़ॉन पे आते हैं, देन नेक्स्ट इमेज हो गई कंप्लीट हमारी। अब हम ना इसकी दूसरी चीज़ें देखते हैं ईबे में कि वो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसमें। अब आती है इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन। अब भी ब्रांड पूछ रहा है, तो हमारा अपना कोई ब्रांड नहीं है। इसमें हम अनब्रांडेड या आप ब्रांडेड लिख दें, या आप जो अमेज़ॉन पे ब्रांड है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखना जायज़ नहीं है क्योंकि ब्रांड जो है ना वो काफ़ी लोग लॉन्च करते हैं ऐसे स्टोर्स पे, तो बाद में ना स्टोर्स को प्रॉब्लम होती है, वो इन्वॉइसेस वगैरह मांग लेते हैं कि आप इन्वॉइसेस दें, या आपकी प्रोडक्ट्स अपनी हैं या नहीं, या आप किसी और की लिस्ट कर रहे हैं। हम तो अमेज़ॉन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, ये तो ईबे को भी नहीं पता होता। सो ये स्पेसिफिकेशन अमेज़ॉन की हम यहाँ से उठा सकते हैं। ब्रांड जो है वो आप ब्रांडेड लिख दें, वो ज़्यादा बेस्ट है।
ठीक है। और यूपीएस में हम लिखते हैं डज़ नॉट अप्लाई, यूपीएस में डज़ नॉट अप्लाई लिखते हैं और ईएएन में डज़ नॉट अप्लाई लिखते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये ख़्याल में रखना होता है। और यहाँ पे ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, ये मैं ऐड कर देता हूँ साथ साथ, ठीक है। उसके बाद ईबे पे स्पेसिफिकेशन भी होती हैं, ईबे के जो दूसरे सेलर होते हैं उन्होंने भी डाल रखी होती हैं। और ये देखें अमेज़ॉन पे भी स्पेसिफिकेशन है पड़ी। अब इंक्लूडेड जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये स्पेसिफिकेशन आप देख के डालिएगा, क्योंकि अमेज़ॉन वाली ज़्यादा डालिएगा, ईबे वाली कम। अमेज़ॉन वाली हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने अमेज़ॉन से ही शिप करनी होती है प्रोडक्ट, तो अमेज़ॉन की ही डालिएगा ज़्यादातर, ईबे की कम ही डालिएगा। अब इसमें जो यूपीसी दिया हुआ है, ये वाला यूपीसी ईबे पे नहीं डालना। अब जो इसकी हम नीचे चेक कर लेते हैं, नीचे और स्पेसिफिकेशन होती है, थोड़ा अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे नीचे ये स्पेसिफिकेशन होती है। इसमें डायमेंशन उठा ले बंदा, कलर उठा ले, पैकेज वेट कितना है वो देख ले। अब मैं यहाँ से पैकेज डायमेंशन उठाता हूँ और यहाँ आता हूँ और शो मोर में इसलिए शो मोर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वो नहीं लिखा हुआ पैकेज डायमेंशन। जो चीज़ नहीं ऐड है तो हम यहाँ से एडिट कस्टम आइटम पे करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब लेंथ, विड्थ और हाइट इसकी मैं ऐड करने लगा हूँ। अमेज़ॉन पे जाते हैं हम अगेन, और ये इसकी विड्थ, लेंथ और वेट है, इसको करते हैं कॉपी। ज़्यादातर ये कॉपी पेस्ट का काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है लिस्टिंग करना। और ये हम करते हैं यहाँ से सेव। अब हमने सेव किया, नेक्स्ट हम जाते हैं अमेज़ॉन पे और पैकेज वेट देख लेते हैं। पैकेज वेट ये हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि पैकेज वेट है ऊपर कहीं, आइटम वेट ये रहा, तो इसमें हम डाल देते हैं। चलो ये भी सेट हो गया। और हम नेक्स्ट अब देखते हैं जी, और है कोई आइटम डायमेंशन, ये हमारी हो गई, ये चीज़ें हो गई। कलर भी हम डाल सकते हैं, मॉडल नंबर नहीं डाल सकते, ठीक है। ये अगर हम डाल देते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मॉडल नंबर ना डालें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अभी यूपीएस और यूएसपीएस जो ये चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं डालनी, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ, इसको एमपीएन, हाँ 3 चीज़ें, यूएसपीएस, ठीक है, एमपीएन ये डज़ नॉट अप्लाई लिख दो या N/A लिख दो, क्योंकि ये हमारे पास नहीं होता। ये जो बिज़नेस करते हैं स्टॉक पे या कोई रजिस्टर करवाते हैं तब उनके पास ये होते हैं नंबर, नहीं तो नहीं होते ये वाले। अच्छा, उसके बाद इसका जो कलर है वो इसने दिया हुआ है, ये कलर मैं ऐड कर देता हूँ। ये स्पेसिफिकेशन मैं इसलिए आराम से बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को काफ़ी, मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स देखे हैं लोगों की लिस्ट हुई हुई स्पेसिफिकेशन गलत डाली होती हैं, इस वजह से बायर जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक दे जाते हैं कि आपने तो कुछ और ही स्पेसिफिकेशन डाली हुई थी, ये प्रोडक्ट ही कुछ और है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड यही करूँगा कि आपको, कि आप जो है वो अमेज़ॉन की स्पेसिफिकेशन उठाएं ज़्यादातर ईबे की निस्बत, ठीक है। ये मैं ईबे की आपको दिखा देता हूँ स्पेसिफिकेशन। ये ईबे वाले एक सेलर है कोई, उसने भी ब्रांडेड ही लिखा हुआ है, उसने भी मतलब डाली हुई है। अब देखें मटेरियल में इसने सी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ से भी ऐसे उठा के और उसको ईबे में लगा सकते हैं। मटेरियल का हमें नहीं पता था तो डाल देते हैं, अगर हम छोड़ देते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो मटेरियल, कलर वगैरह ये सर्च होते हैं तो ये ट्रेंड में मतलब फ़र्स्ट पेज पे, ईबे के फ़र्स्ट पेज पे रैंक करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं जितनी हम स्पेसिफिकेशन डालते हैं ईबे पर लिस्टिंग की। ये नहीं होता कि आप लिस्टिंग करते जाओ तो सेल आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप एक ही लिस्टिंग को या 4-5 लिस्टिंग को बार बार ऑप्टिमाइज़ करोगे उसका टाइटल वगैरह, तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। जो अब हमारा टाइटल है उस टाइटल को ये हमारा टाइटल था, ठीक है, ऊपर है ये हमारा ईबे पे टाइटल जो था, ये ऊपर मैंने कॉपी किया हुआ है वैसे पहले से ही,
इधर आते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना टाइटल वही जो हमने सर्च बार में लिखा था या जो हमारा टाइटल है उसी को लिख देंगे। यहाँ से थोड़ा आप चाहें जितना मर्ज़ी इसको बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें, इसको कलर कर दें ताकि ये प्यारा लगे। लोग अट्रैक्ट इसी वजह से होते हैं, अगर हम उसकी डिटेल अच्छी लिखें, प्यारी लिखें, तभी अच्छा लगता है। अब आएंगे हम उसके बाद, टाइटल हमने दिया ईबे का, और अब आते हैं हम अमेज़ॉन की तरफ। अमेज़ॉन की हम यहाँ से जो इसकी प्रोडक्ट अबाउट दिस आइटम जो इसकी डिटेल है वो हम सारी यहाँ से कर लेंगे कॉपी। हमने ये ऊपर से इसको डबल क्लिक किया, नीचे आते हैं, शिफ्ट प्लस क्लिक करते हैं और यहाँ से कंट्रोल प्लस सी करते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। जैसे ही कॉपी होगा ये हम इधर आके पेस्ट कर देंगे। अब देखें अब ये कितना प्यारा लग रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम नीचे थोड़ा स्पेस डाल के और इधर अमेज़ॉन से पहली पिक जो है जो हमने मतलब एडिट की थी उसके अलावा जो दूसरी पिक है उस पिक को ओपन करते हैं, इसको उठाते हैं और ईबे पे आके इसको कर देते हैं ड्रैग और यहाँ पे नीचे आते हैं। अगर हम ऊपर कहीं करेंगे तो वो एरो शो होंगे, नीचे ये देखें, ये इसको यहाँ छोड़ देंगे। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो देखें पिक नीचे ऐड हो गई, ये पिक ऐड हो गई। अभी फिर अब नेक्स्ट ये जो है क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितनी मर्ज़ी रख दें, लेकिन आप कम रखें ताकि आपको सेल आए। अगर अमेज़ॉन पे कोई इशू हो प्रोडक्ट का तो आपको सेल आए तो आप कुछ बच जाएं। अब देखें इसकी प्राइस है 13.66, दूसरे सेलर ने डाली है, आपका न्यू अकाउंट है तो आप थोड़ी सी कम डाल दें, उससे थोड़ी सी कम डालें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लोग और भी सेल कर रहे हैं। तो आप थोड़ी सी कम डालें ताकि आपको सेल आए, बाद में आप प्राइसेस इंक्रीज़ कर दें, इसका कोई मसला नहीं है। अब आते हैं इसके नीचे, बाकी इसकी पॉलिसीज़ बनानी है उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा, तो हम इसको लिस्ट कर देते हैं। ये सिर्फ लेक्चर जो हमारा था ये लिस्टिंग के रिलेटेड था कि हाउ टू लिस्ट आइटम ऑन ईबे, अमेज़ॉन टू ईबे। और ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल था जो मैं ये आपको बता रहा हूँ। और ये एक मैंने शीट बनाई हुई है, सिंपल सी शीट है। इस शीट में हम अपना डेटा रखेंगे क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो हम अपनी शीट में रखते हैं। तो ये शीट में अमेज़ॉन के यूआरएल और ईबे का, अपने ईबे का रख दें आप, जो आपका ईबे है। ये मैं अमेज़ॉन का करता हूँ जी, जो ऊपर वाला है इसका यूआरएल कॉपी और इधर पेस्ट किया। अब इसकी प्राइस मैं अमेज़ॉन के लिख देता हूँ 9.96। और अब हम ईबे का जो यूआरएल है वो उठाएंगे। ये हमारा ईबे वो लिस्ट हो चुकी है। यहाँ से व्यू लिस्टिंग, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक और ये हमारी लिस्टिंग जो हमारी जो आइटम है वो लिस्ट हो चुकी है। इसके ऊपर जो यूआरएल है वो हम यूआरएल कर लेंगे कॉपी। ये देखें ये हमारा स्टोर है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन होती प्राइवेट है, लेकिन आप देख रहे हैं, आप इसको मतलब कि मिस यूज़ ना कीजिएगा और हमारी प्रोडक्ट्स ही सारी ना उठाइएगा। अगर उठा सकते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। मैंने 13.64 इसकी रखी और ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। कुछ स्टोर होते हैं उन पे 15% टैक्स लगता है, ये यूएसए का है। तो कुछ होते हैं उन पे 20 और कुछ होते हैं जो थोड़े नसीब जिनका ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब उन पे 21% का टैक्स लगता है। तो इस पे 21% का टैक्स है। इतना प्रॉफिट नहीं आएगा एक प्रोडक्ट में, लेकिन फिर भी प्रॉफिट जनरेट होगा। अब ये हमारी आइटम हो चुकी है लिस्ट, शीट भी फाइनल है। और जैसा कि आप सब ने देखा कैसे लिस्टिंग की जाती है। और ये हमारा एक स्टोर है, क्लाइंट का ही है। और इसको हम मतलब कि लिस्टिंग तो हमारी डन है, इसको डन करते हैं। और इस पे 16 आइटम एक्टिव हैं और आई थिंक सो इस पे ऑर्डर भी आ गया है कोई एक। अभी ये न्यू स्टोर है तो देखें, मैं प्रॉफिट के साथ ही लगा रहा हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ